हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज नितिन कुमार। और सॉरी बेटा, इस बार थोड़ा लेट हो गया है वीडियो को अपलोड करने में। लेकिन मैं ये सर्कल चैप्टर पे आपके इस बार वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको दो सैंपल पेपर के मैंने क्वेश्चंस को मेंशन किया है। देखिए बेटा, क्वेश्चन सर्कल के इतने इजी नहीं होते, क्योंकि इसमें आपकी केवल 10th के नहीं, 9th 8th जो भी आज तक आपने सर्कल के बारे में आपने जो जो भी सीखा है वो सारी चीजें एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, आपको सब चीजें अप्लाई करनी है। आपकी 9th क्लास की भी प्रॉपर्टी लग सकती है, 10th क्लास की भी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो इसलिए इसको इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो, इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको तब जाके प्रॉब्लम ये जो है कम फेस होगी। लेकिन एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा बार देखना है। ज्यादा से ज्यादा बार कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में करना है। यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि आपको पेपर में करना कैसे है, किस तरह से आप किस फॉर्मेट में आप बोर्ड में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया। केवल समझना नहीं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनको आप समझ आपको समझ में तो आ जाएंगे, बट आप वो लिख नहीं पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 1 मार्क्स में कितना लिखना है कितना नहीं, 2 मार्क्स में कितना। मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमएलए का आपको पूरा लिखवाऊंगा कि किस तरह से फॉर्मेट उसका किस तरह से लिखना है। ठीक है, ताकि आपका वही चीज 2 मार्क्स में भी आप कर सको। तो चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि एबीसी डी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और बोला है कि बीएसी 50 डिग्री दे रखा है आपको और डीबीसी 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए, तो बेटा सबसे पहले इसमें एक 9th की प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, तो आप उस चीज को देखिए कि 9th की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि ये आपके पास सर्कल है, अगर ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल में कहीं पर भी ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से अगर मैं यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनाता हूँ वो रिमेनिंग पार्ट के का डबल होता है। रिमेनिंग पार्ट पे जो बन रहा होता है वो डबल होता है। ठीक है, ये 9th की प्रॉपर्टी है। और इसी चीज को अगर आप इसे जोड़ दे तो ये कोड हो जाएगी। कोड एक दो पार्ट में डिवाइड कर रही है सर्कल को। ये मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, और ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट में अगर कोई भी ट्राइंगल यहाँ इस सर्कल पे टच कर रहा हो, जितने भी ट्राइंगल होते हैं सेम सेगमेंट में हमेशा सारे एंगल इक्वल होते हैं। मींस ये 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 सारे कितने भी ट्राइंगल बना लिए, इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर कोई भी ट्राइंगल आप बना रहे हैं सेम सेगमेंट में, इवन मैं इसमें भी बना सकता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, इसके भी एंगल सेम होंगे, यहाँ पर भी एंगल सेम होंगे। ये नहीं कि नीचे ऊपर भी, माइनर में भी मेजर में भी एंगल सेम होंगे। तो ये तो आपकी 9th की थ्योरम है। और यही थ्योरम यहाँ पर लग रही है कि अगर यहाँ पर देखिए कि ये सर्कल है तो इस सर्कल के दो पॉइंट है। अगर आप ठीक है ये इस तरह से मिला दें इसको सबको, तो एक ट्रायंगल बन रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर ये दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, आप इसे देखिए सी और बी की बात कर रहा हूँ। सी भी आपका ये एंगल बना रहा है, ट्रायंगल टच कर रहा है ना सेंटर पे, रिमेनिंग पार्ट पे। ये माइनर सेगमेंट है, वो मेजर सेगमेंट है ऊपर। और यही सी डी बी सी आपका ये वाला ट्रायंगल भी बना रहा है। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 50 है आपका तो ये भी आपका 50 होगा। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आप क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। और ये 50 है और ये इस ट्रायंगल का 60 आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल का सम हमें पता हो तो हम तीसरे एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है, 180 से माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा ही निकल जाएगा। मींस 50 प्लस 60 110 माइनस 180 180 माइनस 110, तो आपका 70 आंसर आ जाएगा। 70 का आंसर आ जाएगा। तो करेंगे कैसे, आपको दिखाना है कैसे कैसे शो करना है। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि ये 1 मार्क्स में, ज्यादा टाइम इस पे खर्च नहीं करना आपने, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना। तो आप सीधा लिखना कि एंगल ए आप कोशिश करना कि आप ए बी सी डी करके नाम मत देना वहां पर। सीधा आप बोलना कि ये एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। आपको जो जो दिखाना है पहले समझना है। ये एंगल इसे 3 मान लिया और इसे मान लो पूरा एंगल को 4, क्योंकि आपको 4 दिखाना है ना फाइनली। तो आप सीधा बोलिए कि 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, और ये 50 हो गया, क्यों है ये आप लिख देना, एंगल इन अ सेम सेगमेंट।
यहाँ पे बता देना एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट बता देना। देन आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास आ गया ना 2 + 3 + 4, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 250 है, ये आपके पास 360 है और ये आपके पास 4 है। आपको सीधा आपने 110 माइनस करना है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू, ठीक है, 180 माइनस 110 और आपका आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। इस तरह से आप सॉरी 4, एंगल 4 आ जाएगा 70। In the given figure ABC is circumscribing a circle, find the length of BC। आपसे BC पूछा गया, आपको ट्रायंगल दिया गया है। देखो ये ट्रायंगल में हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 है तो ये भी आपका 3 होगा टेंजेंट। कहा जाता है कि सर्कल का अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, एक कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो एक्सटर्नल, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल्स, टेंजेंट इक्वल्स होती है। तो ये 3 है हमारा, ये भी 3 होगा और ये टोटल 9 था। आप देखें ये टोटल हमारा 9 है, 9 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपका ये 6 आ जाएगा। ये 6 है तो आपका नीचे वाला भी 6 होगा, मींस सी जो भी ये वाली लाइन और ये वाले ये भी 6 होगा, ठीक है। अब देखिए आप 4, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब टोटल नीचे की लाइन हमारी भी 6 बन जाएगी। और मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहां से यहां तक ये इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी आपकी 4 होगी, ये भी आपकी 4 होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, एक हमारी टेंजेंट कौन इक्वल है, हमारी टेंजेंट ये इक्वल है, ठीक है। यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये टेंजेंट हमारी इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है तो ये भी हमारा 3 होगा, ये 3 और 3 और टोटल 9 है हमारे पास। तो टोटल 9 में से हमारे पास, अब देखिए ये वाली लाइन और ये टेंजेंट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये भी 6 हो जाएगा। तो हमें BC निकालनी थी, नीचे वाली पूरी लाइन बतानी थी हमें। तो BC हमारी कितनी हो जाएगी 4 + 6 10। लेकिन आप ये सब चीजें बताएंगे कैसे, आपको करने का तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमारा AN जो टेंजेंट है वो AM के इक्वल होगी, ठीक है, मीन्स दोनों 3 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद BN एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल पॉइंट देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट आपका ये B है तो BN से आपकी BN किसके इक्वल होगा, BL के। अब तो आप ये बता सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बताएंगे कि हमारी CM हमारी कैसे निकलेगी। CM हमारी होगी पूरे AC से अगर हम माइनस कर दे क्या AM, AC हमारा 9 था और ये हमारा 3 आया था। AM हमारा कितना, देखो AM हमारा 3 है यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास CM कितनी आ गई, CM हमारे पास आई 6। तो अब आप ये बताएंगे 6 सेंटीमीटर CM आ गए ना, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब आप बोलेंगे CM इक्वल टू किसके इक्वल है, CM CL के इक्वल है, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल हमें इसने पूछा था हमसे BC, इसने हमसे पूछा था BC, तो BC किसके इक्वल होगा, BC हमारे इक्वल होगा BL + LC। और BL हमारा कितना आया, BL हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर आ। इस तरह से आपको क्वेश्चन को दिखाना। यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका ये इक्वल क्यों है, मतलब ये हमने जो कोड इक्वल करी है ना, ये इक्वल्स क्यों है, ठीक है। तो इस केस में आपको बता देना कि यहाँ थ्योरम है ना, टेंजेंट्स हमारी इक्वल होती है, तो ये हमारी 10.2 थ्योरम है। तो 10.2 थ्योरम पूरा लिखना है आपने पूरा बताना है, एक्सप्लेन करना है।
यहाँ पर भी 10.2 थ्योरम लग रही है आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी कर लोगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मिनट में ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, बस पता होना चाहिए ना क्या करना है, कैसे कैसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद हमें स्टेप पता होना चाहिए कि हमें स्टेप्स को कैसे करना है। नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको दिया गया है P and PB are the tangent to a circle from an external point P. P से आपको दे रखी है टेंजेंट, CD is another tangent touching, CD भी टच कर रही है, another tangent है to a circle point Q. If PA is 12, आपको PA दे रखी है पूरी, यहां से यहां तक आपको ये 12 दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि QC एंड QC इक्वल्स टू QD। आपका QC और QD, ये वाला पार्ट QC और QD आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर के दे रखे हैं। आपसे पूछा है PC प्लस PD बताइए, PC प्लस PD, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझने, आपसे पूछा है ये PC प्लस PD, आपसे ये पूछा है, इतना चीज पूछी है, तो आपको देखो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले आप करेंगे, हमें पता है कि हमारा AC किसके इक्वल होगा, CQ के, आपको PA दे रखी है ना उसने, AC CQ इक्वल होगा, और हमारा QD किसके इक्वल होगा, DB के या BD के, ठीक है। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे आप सीधा सीधा पहले बता दीजिए कि, और ये भी दिखा दीजिए, साथ ही साथ ये भी दिखाते जाइए कि कितने कितने सेंटीमीटर है आपका। CQ कितना दे रखा था, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और BD आपको ये QD भी दे रखा है आपको, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, दोनों 3 सेंटीमीटर होंगे। तो आप यहाँ पे बता दीजिए 10.2 थ्योरम से, ठीक है, बता दिया आपने, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने सीधा यहाँ पर क्या करना है, आपको दिया गया था, आप PA, आपको गिवन है PA हमारी 12 सेंटीमीटर है। अब इस 12 से देखो मेरे पास ये 3 था, ठीक है, अब मेरे पास ये भी 3 है, अगर ये 3 है तो यहां से यहां तक मेरे पास कितना है 12, और इस 12 में से अगर मैं ये 3 को माइनस कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो मेरे पास, मैं सीधा मतलब मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे पास PC कितना आएगा, PC मेरे पास होगा PA माइनस AC, और PA कितना है, PA में गिवन है, PA में गिवन है 12, ये गिवन है हमारा 3, आंसर हमारा 9। और आपसे पूछा गया क्या, आपको बताना है PC प्लस PD, PC प्लस PD, आपसे ये पूछा गया। तो PC कितना है आपका 9, और PD भी कितना है, PD भी आपका 9 होगा। अब 9 क्यों होगा आप ये भी बता दीजिए, 9 क्यों होगा, क्यों, अगर आपके पास 12 PA 12 है तो आपके PB भी तो 12 होगी। अब यहाँ बोल सकते हैं कि आपके पास PB तो 12 होगी, PA और PB दोनों 12 होगी। और अगर PC 9 सेंटीमीटर है सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिख के आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर PD भी आपकी 9 होगी, इन दोनों को प्लस करा, 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1 मार्क्स में सर्कल का है, सर्कल को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप, हमने हर चीज एक्सप्लेन करी है कि क्यों हमारा ये 3 सेंटीमीटर होगी दोनों चीज। सिर्फ टेंजेंट पे फोकस करो, टेंजेंट पे फोकस। यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने ये सारी चीज जो लगाई है, यहाँ तक आप इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ तक 10.2 ही थ्योरम है, ठीक है, सारी 10.2 थ्योरम लगी है यहाँ तक, तीनों मेरे टेंजेंट एक साथ इक्वल दिखाने के बाद आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दे रखा है गिवन ABCD इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, कोड दे रखी है ABCD, AB ये आपकी कोड है, और आपसे बोला है AOC एक डायमीटर है, AOC एक डायमीटर है, और आपसे पूछा है सच दैट ACB आपको ये एंगल 50 दे रखा है, आपको ये 50 दे रखा है। इफ AT इज टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है टू अ सर्कल एट अ पॉइंट A पर, देन फाइंड BAT। आपसे क्या पूछा है, BAT पूछा है, BAT आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपसे ये पूछा है। तो देखो, ये बताने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत सारी बातों का आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सर्कल है, और सर्कल पे जो हमारी जो खासकर टेंजेंट होती है, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, परपेंडिकुलर होगी मींस 90 डिग्री होगा,
आपको निकालना ही है, आपको निकालना ही है, ये एंगल निकालना है आपने, ठीक है, ये एंगल निकालना है। तो आपको ये तो पता 90 है, ठीक है। और एक बात का और याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो ये मैं दूसरे में बता देता हूँ आपको कि अगर कोई डायमीटर होता है, डायमीटर हमेशा सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सेमी सर्कल। और उस आपने क्लास 9th की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो 9th की प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आपका कोई भी ट्राइंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर, तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो पॉइंट आपके पास होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा, सेंटर पे ये दोनों पॉइंट आपके सेंटर पे बना रहे हैं 180 डिग्री, और वो उसका हाफ ठीक होता है रिमेनिंग पार्ट पे। रिमेनिंग पार्ट पे क्या बन रहा है? 90 बन रहा है, तो 180 का हाफ तो 90 होगा ना। तो ये थ्योरम है क्लास 9th की। ये दो चीज अगर आप, ये 10th में है 10.1 थ्योरम, और ये क्लास 9th की थ्योरम है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों थ्योरम को एक साथ लगाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे बताता हूं आपको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप बता सकते हैं कि एंगल के नाम दे सकते हैं। एंगल के नाम जैसे कि आप इसे बोल सकते हैं 1, इसे बोल सकते हैं 2, 3, 4, इस तरह से आपने नाम दे दिए सारे, ठीक है। नाम देने के बाद नाम से इजी पड़ता है, ठीक है। आप बताएंगे सबसे पहले एंगल 3 आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल, सीधा बोलना एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। देन आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एएसपी। 4 आपका 50, 1 निकालना है 390, 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 140 को माइनस कर दीजिए 180 में से, तो आपके पास आ जाएगी 1 की वैल्यू 40। एंगल 1 आपके पास 40 आ गया। अब एंगल 1 40 आ गया, और आपको पता है कि 1 + 2 का सम कितना है? 90, मतलब ये एंगल तो पूरा 90 है। क्यों? 10.2 थ्योरम, सॉरी 1 थ्योरम 10.1 बुक क्या बोलती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। तो अगर 1 आपके पास 40 है, तो आप 2 तो निकाल सकते हैं ना। एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस कर दीजिए, 50 आंसर हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल क्लास 9th। ये 9th में है, ठीक है। यहाँ आपको ये आपने छोटी क्लास 6 क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल में लगती है, ठीक है। और आप 10.1 ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चीजों को समझना है, बस समझना है कि किस तरीके से करना है, पैटर्न क्या समझना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AP is tangent to a circle with center O. AP is tangent to a circle, AP टेंजेंट है। और ये देखो, ये क्वेश्चन तो आपका अभी हो गया। कैसे? ये 90 है यहाँ पर ना, ये 90 है, और अगर ये 90 है, वो 30 है, लेकिन आपसे आपसे उसने पूछा, एंगल नहीं पूछा। देन फाइंड AP, आपसे AP पूछ रहा है। तो देखो, अगर आपसे AP पूछ रहा है, यहां से यहां तक की ये लाइन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो गिवन आपको क्या दे रखा? OP दे रखा है 4 सेंटीमीटर, OP ये आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर, और ये 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर दो साइड में देखें, यहाँ पर ये सर्कल का क्वेश्चन है कि सर्कल पाइथागोरस थ्योरम भी मिल रही है इसमें। तो ओपी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको 30 दे रखा है। अब ये ध्यान रखें कि आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास दो साइड नहीं है, आपके पास OA नहीं है, रेडियस नहीं है, आपके पास रेडियस गिवन ही नहीं है। और जब याद रखना कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब एक साइड
यहाँ 4 दे रखा, एक एंगल आपको दिया हो, एक साइड और एक एंगल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक साइड एक एंगल अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगता है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है, ये हमें निकालना है, मीन्स बेस निकालना है, एपी निकालना है, ये इसने दे रखा ए और पी, ये दे रखा ओ, ठीक है। तो हमें एपी निकालना है, तो एपी निकालना, एपी एक बेस है, इस एंगल के हिसाब से ये एक बेस है, और ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है, एच है। तो एच और बी में क्या रिलेशन होता है, एच और बी में क्या रिलेशन होता है, एच और बी में जो आपका रिलेशन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये एच और बी में आपका कॉस का रिलेशन होता है, पी और एच में आपका साइन का रिलेशन होता है, और पी और बी में टेन का, ठीक है। ये चीज नहीं याद करनी है आप, डायरेक्ट मैं आपको एक चीज याद करा रहा हूं कि डायरेक्ट अगर हमेशा परपेंडिकुलर की बात की जाए तो परपेंडिकुलर को साइन माने, बेस की बात की जाए तो बेस को हमेशा कॉस माने, अगर जहां पर बेस दिखाई दे जाए, बेस के साथ हाइपोटेनस दिखाई दे जाए, कॉस के साथ हाइपोटेनस दिखाई दे बेस, तो आपको कॉस कहना है, और अगर परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस दिखाई दे जाए तो आपको परपेंडिकुलर मतलब साइन कहना है, और साइन और कॉस मींस परपेंडिकुलर और बेस में अगर कोई रिलेशन दिखाई दे तो वहां पर आपको टेन बोलना है। तो परपेंडिकुलर से आप याद रखें, जब भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिखाई दे तो आपको हमेशा साइन, परपेंडिकुलर को बेस और ये दिखाई दे हाइपोटेनस तो आपको बोलना हमेशा कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, हमें पता लग गया क्या कौन सी चीज क्या है, हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगाइए cos 30, ये आप ट्राइंगल का नाम लिख दिए, इन ट्राइंगल ओ ए पी कॉमा, cos 30 आपका क्या होगा, cos 30 आपको दिया जाएगा बेस अपॉन, बेस क्या है आपका एपी, और हाइपोटेनस क्या है ओपी, 4 अपॉन ओपी, सॉरी गलती लिख दिया, एपी अपॉन 4, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, या आप इसको दूसरी लाइन में लिख के हमेशा ना, ये पहले इस तरह से लिख लीजिए वर्ड में एपी और ओपी, उसके बाद cos 30 को आप लिखिए, cos 30 होता है जो sin 60 होता है, sin 60 आपका √3/2 होता है। अब लिखिए, अब वैल्यू पुट कीजिए, मैंने एंगल की भी पुट कर दिया, अब इसकी भी पुट कीजिए, एपी हमें निकालना है, ओपी हमारा 4 सेंटीमीटर देखा, मैं यहाँ 2 से 2 काट सकता हूँ, 2 इधर जाएगा तो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा, 2√3 हमारा एपी बना। अगर आपसे पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में भी आप बताया 1.73 √3 की वैल्यू होती है, आप इसकी वैल्यू 2 से इंटू कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है, मींस सर्कल चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी दो चैप्टर को मिलाया जाए, याद रखना कि जब भी दो चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन आएगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, एक एप्लीकेशन ऑफ आप कह सकते हैं चैप्टर्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, वो यूज करा रहा है आपको, रिलेट भी करा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आसान है, ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कोई हार्ड बात लगी, इसमें बस आपको ये सोचना था कि हाँ सर्कल नहीं लग के क्या लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री, बस सर्कल में एक चीज लगी है, इसमें क्या लगा है, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री कैसे दिखाओगे, यहाँ पे 90 डिग्री आपको बोलना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, तभी तो पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लग सकता है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने के लिए, यहाँ पर 90 डिग्री दिखाने के लिए बस आप इतना लिखना कि एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, सीधा बताना 10.1 थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर दिखाना 10.1 थ्योरम से, उसके बाद इस चीज को लगा देना, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर AOB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, AC इज टेंजेंट। देखो AOB आपका डायमीटर दे रखा है आपको, और आपसे बोला है कि AC एक टेंजेंट है, ठीक है। अब BOC आपको दे रखा है एंगल 130 डिग्री। अगर आप देखें, मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की कोई सी भी साइड को प्रोड्यूस किया जाए आगे, तो हमेशा ये वाला पॉइंट क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको सबको पता होगा, ये और ये इन दोनों का सम, मतलब जो साइड में है उसको छोड़ के, सपोज करिए ये एंगल 1 है, तो 1 आपका इसे छोड़ के, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, एंगल 1 हमारा हमेशा इक्वल होगा 2+3 के। ये हमारे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होती है, इस एक्सटीरियर प्रॉपर्टी को आपको समझना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो मैं यहाँ क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ कि मुझे ए चाहिए और सी चाहिए। मुझे यहाँ से पूछा गया ACO, इसने मुझसे ये एंगल पूछा है, इसने मुझसे ये पूछा है, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा एक्सटीरियर, अब सर्कल का क्वेश्चन है लेकिन एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो आप सीधा बताएंगे कि ये वाला आप 1 2 करके लीजिए, ये 1, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 और 3 आपको पता है ना, सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहर निकला ट्राइंगल की एक साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप सीधा बोलिए पहले 1 इक्वल्स टू, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, आप सीधा बोलिए आपका एंगल 1 इक्वल्स टू 2 + 3 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद देखिए 130, ये आपका 130 है, और एंगल 2 आपका कितना है, एंगल 2 आपका 90 डिग्री होगा। दिखा दीजिएगा एंगल 2 90 क्यों है, सीधा यही 10.1 थ्योरम प्लस एंगल 3। तो इसका मतलब एंगल 3 निकालने के लिए एंगल 3 हमारा क्या होगा, 130 माइनस 90, और आपका हो जाएगा 40, ठीक है। ये आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा। एंगल 3 आपसे पूछा था, 40 डिग्री आ गया। आपको समझना पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टी लग सकती है, एक्सटीरियर की लग सकती है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लग सकती है, सर्कल में कुछ भी लग सकता है। सर्कल की प्रॉपर्टी तो, क्योंकि सर्कल में क्या है 10.1 या 10.2 थ्योरम है, टेंजेंट इक्वल और परपेंडिकुलर दो ही बातें हैं पूरे सर्कल में। तो आप समझिए कि 9th भी चीज यूज हो सकती है, आपका क्लास 6 की बात भी यूज हो सकती है, 7th की भी। तो आपसे ए भी पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक, ये ए भी आपको बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले, को पता है कि यहाँ पर टेंजेंट इक्वल होगी, ये टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट आपकी इक्वल होगी। मैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये 6 है, ये भी आपका 6 होगा, ये 4 है, ये भी आपका 4 होगा, और 12 में से 4 माइनस कर दोगे आप तो आपका 8 आएगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो 6 + 8 आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी टेंजेंट है, आपको दिखाना है बस। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, आप सबसे पहले आप सारी चीजें बता दोगे कि कौन किसके इक्वल है। आपको बताना पड़ेगा, आप बता दीजिए कि सबसे पहले ये जो BF इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है ना, उसके बाद CD इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AE, ठीक है। और AE आपका क्या है, AE आपका है AC माइनस जब आप EC करेंगे या CE करेंगे, ठीक है। इसको C लिख देता हूं, C शॉर्ट हो जाएगा ना थोड़ा, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 8 सेंटीमीटर होगी। अब आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास जो हमारी जो पूरी ए बी है वो किसके, और यहाँ पर आपको ये देना है कि ये सब क्यों इक्वल है, सारी टेंजेंट इक्वल होती है 10.2 थ्योरम से। वो एक ही बार लिख देंगे तो आपका टाइम बचेगा कि तीनों बार आपने अलग अलग नहीं करके दिखाना। आप एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप तीनों एक बार दिखाइए कि तीनों ये इक्वल है हमारा, और चाहे वो 3 मार्क्स का भी हो तो भी आपको अलग अलग नहीं करके दिखाना, आप कोशिश करें कि एक साथ बता दें। उसके बाद ए बी आपके पास क्या होगा, बी ये BF और प्लस ये जो AF है, ये कितना है 6 + 8, और टोटल आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप 2 बार आ चुके हैं क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन दे रखी है और आपसे बोला PQ इज अ टेंजेंट, PQ एक टेंजेंट है, PQ यहाँ पर टेंजेंट है, तो ये Q है, ये पॉइंट P है, PQ टेंजेंट है, और ये आपका जो OPQ आपको एक एंगल दे रखा है 60, ये 60 डिग्री का दे रखा है एंगल, और आपको फाइंड OQ बोला है। यही बताया कि टेंजेंट की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो मैं मान लेता हूँ ये 6 सेंटीमीटर है टेंजेंट की लेंथ। और आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा OQ आपका क्या है, ये O पॉइंट है, ये आपसे OQ पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको दिखाना है यहाँ पर क्या कि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, टेंजेंट से होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहीं पे सारी खेल खत्म हो जाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री, मींस एंगल P आपका 90 है, एंगल P आपका 90 डिग्री है, आप बता देंगे 10.1 थ्योरम से ये 90 है। और अगर ये 90 है बोल देना इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, cos 60, जो आपका cos 60 है वो किसके इक्वल होगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका पी क्यू है, हाइपोटेनस आपका ओ क्यू है, ठीक है। वैल्यू इसके बाद ही पुट किया करें, कोशिश किया करें वैल्यू आप बाद में पुट किया करें, ठीक है। तो आगे cos 60 की वैल्यू होती है जो sin 30 की वैल्यू होगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और पी क्यू आपके पास दे रखा है 6, ओ क्यू आपको निकालने को बोला उसने, तो ओ क्यू आप इस साइड ले आएंगे तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, आपसे ओ क्यू पूछा था उसने, ठीक है। क्वेश्चन हम सर्कल के कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस कह सकते हो आप, हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ रहा है ना, हाइट एंड डिस्टेंस आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे और रिपीटेड होते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि मुझे किस टाइप के मेरे पास क्वेश्चन आएंगे और मुझे कैसे उनको कैसे डील करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत पेपर में देखा है, सैंपल पेपर में बहुत आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये इस तरह से ये एक एंगल दे दिया और आपसे दूसरा एंगल सामने वाला पूछ लेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये और ये तो 90 होंगे क्योंकि टेंजेंट है, और आपसे एक पूछे चारों एंगल का सम कितना होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, अगर आप इसे देखें सर्कल को हटा दीजिए, रिमूव करिए, अगर आप देखिए फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 360 डिग्री। मींस मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस पी प्लस बी प्लस ओ का सम 360 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर इन तीनों का सम प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कौन कौन से आपको पता है, आप ओ को छोड़ के बाकी सारे आपको पता है, ठीक है। ए को आप बोल सकते हैं ये 90, ठीक है, बी आपका 90, ये 50 बी, और ओ आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको ओ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करें, इन सबको प्लस करके माइनस कर दीजिए, एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 180 प्लस 50 230, और 230 आप माइनस करेंगे तो 130 आंसर आ जाएगा। एंगल ओ आपके पास आ गया 130। आपसे ये पूछा गया था ओ बी ए, आपसे पूछा गया ये वाला, आपसे 130 आ गया, आपसे पूछा गया ये वाला एंगल, आपसे ये वाला एंगल पूछा है इसने, ये एंगल, तो ये सामने वाला एंगल आ गया आपके पास, ठीक है। ज्यादातर यही क्वेश्चन ये एंगल पूछता है, बट यहाँ पर पूछा गया है सामने नीचे वाला ये, ठीक है। अब आप देखिए कि ये दोनों रेडियस है, अगर दोनों रेडियस है हमारे पास, ये एंगल आ गया ना, अब दोनों ये रेडियस है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 9th क्लास में, कि ये तो 8th क्लास में कराया जाता है, 7th में 8th में, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मीन्स मेरे पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे 1 और 2, और ये 1 और 2 मेरे कहाँ पर है, ये मैं इन दोनों को मान रहा हूँ 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 में मान रहा हूँ। तो मेरे पास आप लिख लीजिएगा, ये बात दिखाना तो आपको पड़ेगा ना कि ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 2 बता दीजिएगा क्यों है। आप इस ट्राइंगल में भी क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, मींस 1 प्लस 2 प्लस और एंगल ये आपका ओ, इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्राइंगल की। तो 1 और 2 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ मैं कर सकता हूँ 2, क्योंकि मुझे इसने 2 पूछा है, और ओ की वैल्यू मेरे पास आ गई 130, तो 130 में से मैं 180 को माइनस करूंगा, मेरे पास कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ टू एंगल 2 बचेगा, और मैं उसको जब डिवाइड कर दूंगा तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये आपसे एंगल 2 पूछा था, एंगल 2 की वैल्यू 25 आ गई। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने 2 बार लगाई, ठीक है, और एक बार 130 निकाल लिया सामने वाला, और ये याद रखना इसका शॉर्ट ट्रिक भी, मतलब आप देख सकते हो कि अगर ये 50 है तो हमेशा 180 में से माइनस कर दो, 130 आ जाएगा सीधा सीधा सामने, आमने सामने वाला, क्योंकि ये तो हमेशा 90 होंगे ना ए और बी, तो 50 है तो सामने वाला 130 होगा, और 130 के हिसाब से आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधा यहाँ ओ कैसे निकाले, सीधा मैं अगर आपको शॉर्ट बताऊं तो आप सीधा लिख सकते हैं एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 50, ठीक है, आपके पास 130, इस तरह से आप डायरेक्ट आप दिखा सकते हैं। ये आप डायरेक्ट दिखा दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट दिखाइए, और डायरेक्ट दिखाने के बाद इस तरह से ये चीज को क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं खर्च करना, मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने में टाइम लगता है, बताने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया है, बट यहाँ वहां पर 12 था, यहाँ पर 15 दे दिया गया है, क्या दिया गया है पूरा 15, यहाँ वहां पर 12 दिया गया था आपको,
ये एक लास्ट पॉइंट छूटा है, यहाँ पे पी मान लीजिए, पी पॉइंट है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पीबी एंड पीबी आर टेंजेंट्स है, तो पी एंड पीबी आप देखिए, तो पी पॉइंट है वो जो आपका थोड़ा क्रॉप हो गया है फिगर, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पीसीडी। अब पेरीमीटर बोला आपको, ये प्लस ये आपसे पूछा कि इसका पेरीमीटर मुझे बताइए। बहुत आसान है आपके लिए पेरीमीटर निकालना भी, लेकिन इसे x इसे y मानना पड़ेगा। क्यों? y के इक्वल होगा, हमें यहाँ गिवन थोड़ा ही है, हमें एक कोड तो है बट टेंजेंट गिवन है, x के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स आप ये बोलेंगे सी क्यू इक्वल्स टू ए सी लेट, अगर सी आप पहले मान लीजिए, लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए कि जो हमारा लेट जो सी क्यू है वो x हो गया एंड क्यू डी आपका y हो गया, आपने लेट कर लिया। अब सी ये इक्वल x है तो सी क्यू इक्वल टू किसके होगा? ए सी के, ये भी x होगा, और आपका क्यू डी आपका बी डी के इक्वल होगा, ये भी y होगा, ठीक है। और आप ये भी बताएंगे टोटल भी तो पूरी टेंजेंट भी तो इक्वल है, मींस पी ए और पी सी भी तो, पी ए 15 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये भी तो पी डी आपका पीबी भी तो टेंजेंट इक्वल होती है, 15 सेंटीमीटर है। ये तीनों आपने इसलिए बता दिया ताकि आप 10.2 थ्योरम को एक साथ एक्सप्लेन कर दें एक ही बार, ठीक है। और अब आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखना है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल आप कह सकते हैं पीसीडी, ठीक है। पीसीडी का पेरीमीटर क्या होगा? तो पीसीडी का पेरीमीटर आपके पास होगा भाई पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, ठीक है। पीसी कितना है? 15 में से ये आपके पास एसी है तो आप पीसी यहाँ बता दीजिएगा। पीसी कितना है भाई? 15 माइनस, मतलब आप कह सकते हैं पीसी हमारे पास है पूरा पीए माइनस ये एसी, और पीए कितना है? 15 माइनस एक्स, तो पीसी आपके पास आ गया। इधर बदल, सिमिलरली पीडी कितना होगा भाई? पीडी और पीबी माइनस डीबी, ठीक है। ये कितना है? ये भी 15 है, और बट वो नीचे वाला डीबी कितना है? वाई है, तो ये 15 माइनस वाई है। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ 15 माइनस एक्स प्लस सीडी, मेरे पास क्या है? एक्स प्लस वाई, और पीडी कितना है? 15 माइनस वाई। अब देखिए माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट, ये सब प्लस वाई कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 15 प्लस 15 मेरे पास बचा, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया? पेरीमीटर ऑफ पीसीडी मींस ट्राइंगल का मेरे पास पेरीमीटर आ गया 30 सेंटीमीटर। ये करने का एक तरीका है, ठीक है। इससे आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे सैंपल पेपर में आ चुका है और स्कूल्स के प्री बोर्ड में लगातार ये क्वेश्चन देखे गए, ठीक है।